हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसके एग्ज़ाम की डेट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक झूठ का जो माहौल है वो फैला हुआ है, एक भ्रम का जो माहौल है वो फैला हुआ है। कोई इसकी एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी अनाउंस करता है, तो कोई थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो में 6 मार्च, फिर कोई अगला 10 मार्च, तो फिर कोई अगला 11 मार्च, फिर कोई 20 मार्च, ऐसी जो एग्ज़ाम की डेट है उनका अनाउंस करता है। असलियत क्या है? देखिए, असलियत मैं आपको बताता हूँ। ये यूट्यूब पर कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो पुराने जो न्यूज़पेपर होते हैं या फिर जो हाल फिलहाल में न्यूज़पेपरों की खबरें चल रही होती है भर्ती से रिलेटेड, उन्हीं खबरों को बस एडिट किया ऊपर वाला पोर्शन और उन्हीं को लेकर आपके सामने उसे पेश कर दिया। यानी आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का उनका जो उद्देश्य है वो बना रहता है। उनका उद्देश्य आप लोगों को एक सटीक जानकारी देना नहीं होता है। उनका उद्देश्य मात्र चंद व्यू, चंद पैसे कमाना होता है। और व्यू भी आप लोग उनकी वीडियो में बहुत ज़्यादा देखोगे, क्योंकि जो झूठ है वो फैलता ज़रूर है, सच्चाई दबती ज़रूर है। सच्चाई को आगे बढ़ने में समय ज़रूर लगता है भाई। तो मैं आप लोगों को इतना तो बताने के लिए आया हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो 18 फरवरी ही है। जब तक आप लोग मान के चलिएगा कि जब तक सरकार इसके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं कर देती कि भाई आपका एग्ज़ाम हट गया, आपका एग्ज़ाम फला डेट को होगा, मार्च में इस तारीख को होगा, जब तक सरकार की तरफ से कोई ना तो जानकारी, ना ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन या भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती है, जब तक आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो मान के चलिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी को ही होना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 शिफ्ट में ना हुआ तो 2 से 3 शिफ्ट में, लेकिन निपटाया जाएगा 18 फरवरी के आसपास ही। जो सरकार का हिसाब किताब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका चुनाव से पहले इसका भर्ती का एग्ज़ाम लेने का पूरा मन है कि चुनाव से पहले इसका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाए। दूसरा, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं पोस्टपोन्ड होगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोल देगी या भर्ती बोर्ड नहीं बोल देगा। अब ये चंद क्रिएटर बोलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी आप लोग वीडियोस मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो। ऐसा अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे को भी अनसब्सक्राइब करो भाई, है ना। मैं कोई ये थोड़ी ना है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी समान है यूट्यूब पर। जो झूठ बोलता है उसे अनफॉलो करो, है ना, क्योंकि झूठ के साथ मत रहो। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के सेंटर कितनी दूर बनाए जा सकते हैं, इसे लेकर भी आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो अपनी समझ है वो आपके सामने रखूँगा, जानकारी कुछ रखूँगा आपके सामने। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार इस वीडियो पर कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। देखिए, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 1374, 936 और 120 यानी 2430 पदों पर साल 2022 में निकाली गई कर्मशाला कर्मचारी, असिस्टेंट ऑपरेटर वाली और हेड ऑपरेटर वाली भर्ती, यानी रेडियो विभाग की भर्ती, तो उसकी एग्ज़ाम के सेंटर आए हैं कल। तो एग्ज़ाम के सेंटर मतलब शहर, सिटी, एग्ज़ाम सेंटर नहीं, एग्ज़ाम की सिटी आई है। तो एग्ज़ाम की सिटी, जैसे कि कोई बुलंदशहर से बिलोंग करता है तो उसे गाजियाबाद मिल गया, या फिर उसे गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है ना उसका, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर उसके सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट में उसे मिल गया एग्ज़ाम देने का मौका। तो इसे देखकर लगता है कि भाई आपको जो 60,244 पदों पर भर्ती आप होने वाले हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर आवेदन आए हैं, 50 लाख के आसपास। तो ऐसे में अगर 50 लाख एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत भयावह माहौल बन जाएगा। इसलिए सरकार जो है कर क्या सकती है, सरकार ये कर सकती है कि भाई 1 से 2 शिफ्ट में हो जाए, ठीक है। दूसरा, अगर सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट में ही बच्चों को पेपर करा दिया जाए, जैसे कि कोई बुलंदशहर से बिलोंग करता है तो गौतम बुद्ध नगर में पेपर दिला दो, गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता है तो गाजियाबाद में पेपर दिला दो, या फिर बुलंदशहर में पेपर दिला दो। एक दूसरे को अदला बदली अगर कर देती है तो बहुत नज़दीक पेपर हो जाएगा। ऐसे में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। पॉसिबिलिटी तब नहीं है कि जब बुलंदशहर का बच्चा आगरा भेजा जाएगा, बुलंदशहर का बच्चा प्रयागराज, या फिर बुलंदशहर का जो बच्चा है वो मतलब मुरादाबाद भेजा जाएगा। तो ऐसे में जब दूरी पैदा होगी तब एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में एक ही दिन कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अफरा तफरी का जो माहौल है वो बिल्कुल मच जाएगा।
तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका जो एग्ज़ाम है जहाँ तक मुझे लगता है 60 किलोमीटर के दायरे में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ठीक है ना। 60 किलोमीटर के दायरे में यदि आप लोग अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपका सेंटर मथुरा बनाया जा सकता है। आप कहेंगे सर इससे लीकेज ज़्यादा हो सकती है। प्रशासन सख्त रहेगा क्योंकि चुनाव का माहौल है, आप चाह कर भी इसमें नकल नहीं कर पाएंगे, ये प्रशासन आप लोगों को करने नहीं देगा, ठीक है ना। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा, आपके एग्जाम सेंटर नज़दीक बनाए जा सकते हैं, इसकी संभावनाएँ प्रबल हो गई हैं क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर में ऐसा हो चुका है। धन्यवाद।